वायनाड में 3 लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक। वायनाड में सेना एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, एयरफोर्स ने डिजास्टर रिलीफ टीम को तैनात किया। वायनाड में लैंडस्लाइड, दिल दहला देने वाली आपदा, पूरा इलाका नष्ट हो गया। केरल के सीएम पी विजयन का बयान। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से की बात, वायनाड हादसे पर लिया अपडेट। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। वायनाड की हर संभव मदद करें, मुआवजे का बढ़ाएं रकम। राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार से की मांग। कल वायनाड जाएंगे राहुल गांधी, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे साथ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी दिया भरोसा, राहत बचाव और पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा केंद्र। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सीएम से की बात, केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने पर सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, कहा अपने चाचा को ही गच्चा दे दिया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया जवाब, बोले मैंने किसी को धोखा दिया नहीं, आपने दिल्ली वालों को गच्चा दे दिया। शिवपाल यादव ने भी सीएम योगी पर किया पलटवार, कहा 3 साल से आपके संघर्ष में रहे, आपने भी गच्चा दिया। यूपी में लव जिहाद पर बिल पास, कोई भी कर सकेगा शिकायत। उम्र कैद की सजा का प्रावधान, फंडिंग करने वालों पर कसेगा शिकंजा। महिला सुरक्षा के लिए सपा खुद एक गंभीर खतरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना। लव जिहाद बिल पास होने पर अखिलेश यादव का अटैक, सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने अखिलेश पर मुस्लिमों को धोखा देने का लगाया आरोप, कहा वोट तो लिया, फिर नेता विपक्ष क्यों नहीं बनाया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रैली, शरद पवार, संजय राउत शामिल। अखिलेश यादव बोले हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। केजरीवाल को नहीं, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला। शिवसेना यूटीबी सांसद संजय राउत का बयान। केजरीवाल को याद कर भावुक हुए पंजाब के सीएम मान, कहा स्कूल और हॉस्पिटल बनाना कोई कसूर है। केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभाएंगे केजरीवाल। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। केंद्र और बीजेपी से इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं डरता, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। सुनीता केजरीवाल ने पति की जान को खतरा बताया, कहा बीजेपी की राजनीति नफरत पर आधारित। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी का निशाना, एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सब भ्रष्टाचारी साथ आ गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का छलका दर्द, कहा जिस दिन से खरगे अध्यक्ष बने सभी पद अस्थायी हो गए हैं, मीटिंग में पता चला, अब मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं। झारखंड में डिरेल मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 2 यात्रियों की मौत, 150 यात्री घायल। ट्रेन हादसे पर रेल मंत्रालय ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिवार को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। रेलवे की सेफ्टी पर विपक्ष ने उठाए सवाल, लालू यादव बोले 13 दिन में 7 घटनाएं चिंताजनक। ममता बनर्जी ने भी सरकार पर साधा निशाना, कहा रेल पटरियों पर मौत का सिलसिला कब तक सहन करेंगे। अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा पेपर लीक के बाद रेल हादसे का रिकॉर्ड बनाने जा रही है सरकार। कांग्रेस ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, सांसद प्रमोद तिवारी बोले अश्विनी वैष्णव को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। बजट पर वित्त मंत्री का लोकसभा में जवाब, कहा भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, कोविड के बाद भी भारत की इकोनॉमी मजबूत। बजट में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का मोदी योगी पर अटैक, कहा जिसने हटवाया था उसे हटा नहीं पा रहे हैं, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। अग्निवीर पर संसद में भिड़े अखिलेश और अनुराग ठाकुर, सपा प्रमुख बोले मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं। अनुराग ठाकुर का जवाब, मैं आर्मी में कैप्टन हूं। अखिलेश यादव ने कहा अगर अग्निवीर योजना सही तो उसकी राज्य सरकार कोटा क्यों दे रही है। अनुराग ठाकुर बोले ज्यादा ज्ञान देना बंद करें। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़े राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी ने गाली देने का लगाया आरोप, मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। बहस के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा था जिनकी जात का पता नहीं वो जनगणना की बात करता है। राहुल के आरोप पर बोले अनुराग ठाकुर मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सीआईआई सम्मेलन में बोले पीएम मोदी देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है, वैश्विक निवेश भारत की तरफ देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, संकटों के बीच भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। आतंकवाद पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, एक समय आएगा जब भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चीन में इंडियन एम्बेसी ने भारतीय एसएमई कंपनियों को किया सतर्क, कहा चीनी कंपनियों के साथ बिजनेस की दे जानकारी। यूएस डॉलर के मुकाबले
1 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 83 रुपये 72 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 100 और निफ्टी 22 अंक के उछाल के साथ बंद। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल, 10 पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर, सरबजोत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर। 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल्स में जीता था कांस्य। मेडल जीतने पर सरबजोत सिंह ने जताई खुशी, कहा ओलंपिक में पहली बार मेडल जीतकर अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने फोन पर सरबजोत सिंह की बात, दोनों की मेहनत रंग लाई। फरीदाबाद में मनु के पिता और अंबाला में सरबजोत के पिता ने मनाया जश्न, अन्य लोग भी हुए शामिल। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का तीसरा मैच आयरलैंड को 2-0 से हराया। बैडमिंटन के मेंस डबल्स का मुकाबला सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया, क्वार्टर फाइनल में हुई एंट्री। ओलंपिक में पुरुषों की ट्रायथलॉन इवेंट पर संकट, आज का इवेंट कैंसिल, सीन नदी का पानी खराब होने से फैसला।